कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जमीयत का स्टेट था, लेकिन जमीयत के स्टेट से एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए जमीयत के जिम्मेदारों ने वोट मांगी, इसको आप कैसे दें? कल हमारी पार्टी के जिम्मेदार सुहेल भाई ने कल बोला कि यार ये जमीयत के स्टेज से किसी भी सियासी पार्टी के लिए वोट मांगना ये सही नहीं है। जमीयतुल उलमा का नाम लेकर, क्योंकि जमीयत या कोई भी दीनी तंजीम जब हम भी वोट के लिए जब दीनी तंजीम के पास जाते हैं तो वो एक बात बोलते हैं कि यार हमारे बायलॉस में ऐसा है कि हम तंजीम के नाम से किसी भी सियासी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। हमारे जिम्मेदारान और रुकन जो भी हैं वो सब कई अलग अलग सियासी पार्टियों के साथ जुड़े हैं और सबको ये आज़ादी है कि वो अपने तौर पे किसी भी सियासी पार्टी के साथ रहें। तंजीम जो है वो तंजीम के नाम से किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और यही बायलॉस जमीयतुल उलमा का भी है। लेकिन वो बायलॉस की धज्जियां उड़ाई गई, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, मैं तो बोला ही, कल सुहेल भाई बोले कि यार ये बात नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। मुस्तकिम भाई, अखिलेश यादव का मालेगांव आना, एक मालेगांव की आवाम को ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार का महागठबंधन का टिकट आपके लिए फाइनल है। देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पहला सियासी प्रोग्राम उनका मालेगांव शहर में होने जा रहा है और हम ये बात मानते हैं कि इंडिया अलायंस में जो भी पार्टियां रही, अगर आप गौर करेंगे जब इंडिया अलायंस बना और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से निकले तो एक के भगदड़ मचने जैसे हालात बन गए थे। उस वक्त सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने सामने आए और वो बोले कि यार मैं इंडिया अलायंस के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। उसके बाद सब लोग कहीं ना कहीं टिके, क्योंकि इंडिया अलायंस बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया था और वही जब भागे तो दूसरे लोग भी परेशान हो गए थे। उस वक्त उन्होंने संभाला और वो मालेगांव शहर आ रहे हैं। अब टिकट की जो बात है ये हम तय करने वाले नहीं हैं, ये ऊपर के लीडरान तय करेंगे। अगर वो मालेगांव, महाराष्ट्र में मालेगांव शहर में आ रहे हैं तो ये एक मैसेज है। अब मैसेज जो है, अपने सियासी मैसेज बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझना रहता है वो सब जो। और मालेगांव सियासी शऊर रखने वाला शहर है तो बाकी सब बातें अपने आप समझी जा सकती है। शहर समझ गया है कि मतलब इस बार समाजवादी, मैं क्या बोला कि सियासत में बहुत सी बात बोलना नहीं पड़ती, लीडर के काम करने और वो कहाँ आ रहा है महाराष्ट्र में और क्यों आ रहा है उससे भी मतलब निकाले जाते हैं। लोग बहुत बाशऊर हैं, अपने अपने तौर पर मतलब निकाल लेंगे। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को एक निवेदन दिया क्या? आज जो है हम हमारे नौजवान लीडर मुस्तकिम डिग्निटी साहब के साथ हम लोग यहाँ पर कारपोरेशन आए, क्योंकि उसकी सबसे अहम वजह यह है कि 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव जी और अकरा हसन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आने वाली है। उसके तरीके से अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया 18 अक्टूबर को, तो उसके ताल्लुक़ से हमने लेटर दिया कि जो रोड का जो बंदोबस्त है वो सही होना चाहिए, साफ़ सफाई जो है वहाँ पे सही तरीके से हो। उसके बाद जो अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर जो गंदगी है उसको भी साफ़ किया जाए और क्या क्या सहूलत वहाँ पर दे सकते हैं उसके ऊपर अभी हमने एक लेटर के ज़रिए उनको बताया है कि जैसे वो कहाँ पे पार्किंग जोन होगा और कहाँ पे किस तरीके से जो है रोका जाएगा, साफ़ सफाई किस तरीके से रखी जाए और सारे इंतज़ामात कैसे हों। और सबसे अहम वजह ये भी है कि वाकई अखिलेश जी ने जो मालेगांव शहर को पसंद किया, मैं मालेगांव शहर की आवाम को ये बात और ये मैसेज बता दूं कि उन्होंने जो वहाँ से मालेगांव शहर के लोगों की फ़िक्र को सोचा कि किस तरीके से मालेगांव शहर के माहौल को उन्होंने अच्छी से स्टडी किया कि देखा कि आज आजी माजी क्या कर रहे हैं, आज उन्होंने शहर को क्या दिया। तो ये सारी चीज़ को सोचते हुए मालेगांव आ रहे हैं। मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये भी कहूँगा कि आप कसीर तादाद में, क्योंकि ये लोगों ने शहर में कुछ नहीं दिया, आज सेंट्रल का हाल ये और आउटर का हाल देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर आने वाले हैं तो इसकी चर्चा अभी से होना चाहिए और पूरे शहरियान से गुजारिश करता हूँ कि कसीर तादाद में उस इजलास में, उस जलसे में ज़रूर ब ज़रूर आए।